ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिः सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं जगत्कारिणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिर्नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयवरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। बंदहूँ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सर कली कलुष न सावनी। प्रणबहूँ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभुहीन थोरी। सिय निंदक अघ ओघ न साये, लोक विशोक बनाई बसाए। तो सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, होहि सुखी जो यही सर परई। होहि सुखी जो यही सर परई। प्यारे भक्तों, भगवान श्री राम का चरित्र श्री रामचरितमानस के माध्यम से परमपिता परमात्मा करुणा निधान भक्त वत्सल जानकी पति श्री रघुनाथ जी के सत प्रेरणा से और प्रभु के आशीर्वाद से ही गाया जा रहा है। भगवान शंकर की मंगलमयी गाथा याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को प्रेम पूर्वक सुना रहे हैं। देखो, जो इस पावन सर में स्नान करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं ये मन रूपी हाथी जो विषय रूपी दावानल में जल रहा है, और इस सरोवर में जो ये मन रूपी हाथी प्रवेश कर जाता है, वो सारी चिंताओं से, सारी बाधाओं से, सारे दुखों से छूट जाता है, सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। भगवान भोलेनाथ सब
आपके मंगल दाता हैं। प्रभु ने देवताओं से पूछा, आप सब क्यों आए हैं, किस कारण से आए हैं? कहा, वो अमर आए के ही हेतु। देवताओं ने कहा, महाराज, हम आपका विवाह अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। ये उत्सव, ये मंगलोत्सव हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। भाव क्या है कि हम आप विवाह करें और हम सभी आपके साथ में बाराती बनकर के चलेंगे। देवताओं ने इंतजार नहीं किया कि भोलेनाथ हमें आमंत्रित करेंगे। भोलेनाथ का कोई अपना कार्य तो है नहीं। देखो, भोलेनाथ से कितना सब कह रहे हैं विवाह करो, विवाह करो, विवाह करो, और भोलेनाथ सिर्फ राम जी की आज्ञा मान करके ये कार्य कर रहे हैं। रघुनाथ जी ने भी ये कह रखा है, इसलिए देवताओं की बात मान ली। कहा ठीक है। अब तो देवता बड़े प्रसन्न हो गए और बोले लगे सवारन सकल सुर वाहन विविधि विमान, होहि सगुन मंगल सुभद करहि अक्षरागान। देवताओं ने अपने अपने वाहन सजाने शुरू कर दिए। ऐरावत हाथी पे बैठ करके आ रहे हैं इंद्रदेव, हंस पे बैठ करके आ रहे हैं ब्रह्मा जी, गरुड़ पे बैठ करके आ रहे हैं विष्णु भगवान। अपने अपने वाहनों पे सभी अपने अपने वाहनों को सजा कर के लाने लगे। अप्सराएं बड़ी उमंग से गायन कर रही हैं। सभी देवता बड़े प्रसन्न हैं और शंकर जी को सजाए तो कौन सजाए? बोले शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। बड़ा विचित्र श्रृंगार है। जटाओं को बांध दिया और भगवान शेषनाग चारों तरफ से लिपट गए। अब कानों में भी वही लिपटे हुए हैं, उनके दूसरे स्वरूप। कुंडलों की जगह भी सर्प ने गोल मटोल से अपने स्वरूप को बना लिया और कानों में लटक गए। गले में भी वही लटके हुई माला बना ली है मुंडों की, वो धारण करवा दी है। तो मुंडों की माला धारण करने वाले हैं। बागंबर पहने हुए हैं और दो सर्प इधर उधर से लिपट गए। बस वो में भगवान भोलेनाथ की समझ लो बेल्ट लग गई। भगवान भोलेनाथ के भाल पे चंद्रमा शोभित हो रहा है। गंगा मैया उनकी जटाओं में कल 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 कर रही हैं। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट ही मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, भस्म लगा ली तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तेन उपवीत भुजंगा। भगवान सभी देवताओं की रक्षा सब समय करते चले आ रहे हैं। वही हलाहल विष कंठ में आज उनकी शोभा बढ़ा रहा है। गरल कंठ और नर सिर माला। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अशिव भेष शिव धाम कृपाला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। शिव अशुभ भेष धारण करने पर भी मंगल के धाम है, कल्याण के धाम है। और इस तरह से
देवता अपने अपने वाहनों पर सज करके, बैठ करके, चढ़ करके आ रहे हैं। सभी देवता श्रेष्ठ देवता हैं, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं ही श्रेष्ठ, लेकिन दबे कुचले गरीब बेचारे जिनको कोई नहीं पूछता है, भगवान भोलेनाथ ने देवताओं को निमंत्रण नहीं दिया। ब्रह्मा जी आए, देखा ब्रह्मा जी आए हुए हैं, ब्रह्मा जी गदगद हो गए, अरे वाह भोलेनाथ ने चलो हमारी तरफ दृष्टिपात तो कर दिया। विष्णु भगवान आए, मुस्करा दिए, अरे वाह भोलेनाथ इस समय भी चलो हमें भूले नहीं, हमारी मित्रता हमारा प्रेम पक्का है, मुस्करा रहे हमें देख करके हैं। इंद्र आदि देवता आए, बस अवलोकन कर लिया हल्का हल्का, सब देवता गदगद हैं, भगवान ने किसी से कुछ नहीं कहा, सब स्थित हैं, न पहले बुलाया था न स्वागत कर रहे हैं, आओ आपका सब स्वागत है, बड़ा अच्छा किया आप सब आ गए, न प्रशंसा है न स्तुति है। लेकिन भगवान भोलेनाथ बुलाते किनको हैं? भोलेनाथ ने अपने उन गणों को बुलाया जो बेचारे भूत प्रेत पिशाच जो दूर से ही देख रहे थे। अब इस सभ्य समाज में हम प्रवेश करें तो कैसे करें? भृंगी प्रेरी सकल गण टेरी, भृंगी को बुलाया अपने विशेष गण को और कहा इनको सबको बुला लाओ, ये दूर क्यों खड़े हैं? अरे वो तो गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, जिनको खिन्न प्रिय है, क्योंकि आप रघुनाथ जी के आदर्श को लेकर के चलते हैं। जैसे रघुनाथ जी हैं वैसे ही भोलेनाथ हैं। दीन दुखी असहाय भोलेनाथ सबके प्यारे हैं। भोलेनाथ के दरबार में इसीलिए अधिकतर शिव मंदिरों में सबका प्रवेश होता है और खुला दरबार होता है। सब अपने हाथों से हर हर महादेव करते हुए अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। भोलेनाथ ने कहा हमारी मर्यादा बहुत है, लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देखो राज दरबारों में जाने के लिए मर्यादा रखनी पड़ती है। भगवान राम ने जान लिया था कि ये बेचारे कोलभिल, ये केवट, ये वनवासी, ये गांव पूर्व में रहने वाले, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट हैं, वैसे तो अनंता भुवनों के स्वामी हैं, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट के दरबार में जाने के लिए बड़े नियम हैं। पता नहीं हम तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए भगवान ने कहा ये तो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हम तो इन तक पहुंच सकते हैं। सबरी क्या कभी अयोध्या आती? भगवान को ही सबरी के पास जाना पड़ा। अब भोलेनाथ के पास तो सबका प्रवेश निरंतर निर्बाध रूप से है, जिनको कोई नहीं पूछता, वो भोलेनाथ के सेवक बने हुए हैं। अब इनसे भोलेनाथ की शोभा है। अरे शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। अब उनका वेश कैसा है? गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में इस रामचरितमानस की रचना की है, यानी अयोध्या की भाषा में, सरल भाषा में, ग्रामीण भाषा में इस तरह से माने जो सबको समझ में आए। वैसे तो अर्थ लगाना बड़े बड़े विद्वानों के लिए बड़ा कठिन है, लेकिन जो भक्ति भाव से रहते हैं उनको सब समझ में आ जाता है। सरल भाषा है। संस्कृत भाषा में आपने रचना प्रारंभ की थी लेकिन जो श्लोक रचते रात्रि में वो अदृश्य हो जाते। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो भाषा में रचना करो, स्वप्न दिया। तुम्हारी ये भाषा में की हुई रचना रामचरितमानस, जो राम जी का चरित्र आप लिखेंगे, ये सामवेद की तरह फलवती होगी। तो क्यों भोलेनाथ जानते हैं कि सबको ये सुलभ हो, सबको ये रस प्राप्त हो, इसीलिए तो ऐसी भाषा में रचना करवाई। एक काशीपुरी में ऐसे वार्तालाप हो रहा था, तो करपात्री जी महाराज के विषय में ये बात बताई जाती है। करपात्री जी महाराज
कुछ दिनों के लिए मौन उस समय रह रहे थे। वो मौन रहते थे, बोलते नहीं थे, बस बोलते इतना ही थे कि वो शास्त्रों का पाठ, गीता, रामायण ये सब पढ़ते थे, संस्कृत में ही उच्चारण करते थे और कोई बात नहीं बोलते थे। लेकिन वो रामचरितमानस का पाठ जरूर करते थे, नित्य पाठ करते थे। तो संतों ने कहा, महाराज आप तो संस्कृत के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन रामचरितमानस तो हिंदी में लिखा हुआ है, फिर आप इसका पाठ क्यों करते हैं? स्वामी जी ने कहा कि देखो भैया, ये देववाणी संस्कृत है, लेकिन हम देववाणी में तो बोले, लेकिन महादेव की वाणी न बोले तो बताओ कैसे काम चलेगा। अरे ये तो देववाणी है, बहुत आदरणीय है, इसमें कोई दुविधा नहीं, कोई संशय नहीं, कोई विवाद नहीं। लेकिन महादेव की वाणी का भी बड़ा महत्व है। ये तो महादेव की वाणी है, महादेव ने जो बताया है गोस्वामी जी को, जिस भाषा में रचने के लिए बताया है उस भाषा में इसकी रचना हुई है। इसलिए बड़ा सरल भाव से, भक्ति भाव से जो उसका पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, बड़ा आनंदित हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जे गावहि ये चरित सम्हारे, कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, और भवतर विनय प्रयास। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, और करें क्या, बोले गावत नर पावई भव था। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। कलयुग जोगन यज्ञ ज्ञाना, और एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज रामहि, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि। बहुत गाने का महत्व है, इसलिए आनंद पूर्वक इसको गाना भी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि शिव अनुशासन सुन सब आए, और भगवान के चरणों में शीश नवाया, बिना चौपाई गाए मन ही नहीं मानता है। शब्द बोलते हैं लेकिन गाना प्रारंभ हो जाता है। नाना वाहन नाना भेषा, अब बिहसे शिव, किसी को देख करके बिहसे नहीं महाराज।